सेकेंड लेक्चर में हमने देखा है इकोनॉमिक्स ऑफ डेफिनेशन, मतलब इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन। आज हम देखने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट है हमारा वांट्स। तो वांट्स इज अ डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट्स इन फ्यू वर्ड, मतलब कि छोटे वर्ड में वांट के डेफिनेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इन कॉमन लैंग्वेज वांट्स कैन बी द रेफर्ड to as a need. In economics, one want denote a feeling of lack of satisfaction. This is a feeling enable the individual to satisfy his want. लेकिन कॉमन लैंग्वेज में वो क्या है कि लेकिन इकोनॉमिक्स लैक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग यानी वांट्स है, जिस फीलिंग से मनुष्य अपनी इंडिविजुअल वांट्स पूरी करने का प्रयत्न करता है। अब देखो, ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन द नंबर ऑफ टू बेसिक रीजन, मतलब ह्यूमन वांट्स के उन्होंने टू रीजन बताए हैं। फर्स्ट है डिजायर टू बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशन एंड इनोवेशन, मतलब कि इन्वेंशन एंड इनोवेशन से ही मनुष्य का रहन सहन सुधारने की इच्छा होती है। उसके बाद है सेकंड राइज इन द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद उन्होंने वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक दी है। तो फर्स्ट है वांट्स आर अनलिमिटेड। अब वांट्स नॉट ओनली अराइज अगेन एंड अगेन बट दे आर also unending. If one wants get the satisfied, another arising wants go on multiplying in number, मतलब कि wants अनलिमिटेड है, मतलब जो wants है वो बार बार निर्माण होती है और वो कभी खत्म नहीं होती, और एक वांट्स पूरी नहीं होती तो दूसरी वांट्स निर्माण होती है, इसीलिए वांट्स अनलिमिटेड है। सेकंड बताया उन्होंने वांट्स आर रिकरिंग in nature. Several human wants occur again and again, while some might be only occasional. मतलब कि जो wants है वो wants बार बार निर्माण होती है और वो wants occasional से ही निर्माण होती है। उसके बाद थर्ड बताया उन्होंने wants difficult with age. The wants and their satisfaction they are differed as per the चर्नोलॉजिकल एज, मतलब वांट से ये एज के साथ बदल जाती है। देखो ऊपर में उन्होंने 1.5 एज एंड वांट्स दिया। जब छोटा बच्चा था अब वो खिलौने खेलता था, उसके बाद वो बड़ा हो गया तो उसको बाइक मिली थी, उसके बाद वो मतलब वो बड़ी हो गई, मतलब एज एज आ गई तो वो पढ़ने लग गई, मतलब वो एज के साथ वो क्या हो गई, बढ़ चेंजेस हो रही है। उसके बाद 5 है वांट्स डिफर विद द जेंडर, मतलब कि वांट्स है ये जेंडर है, तो मेंस एंड वुमन वांट्स द डिफरेंट गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, मतलब कि जो मेन एंड वुमन है तो ये वांट्स नीड्स के अनुसार चेंजेस होती है, मतलब जिनको जो मनुष्य और वुमन है तो वुमन को क्या चाहिए, वो अपने नीड्स के हिसाब से क्या हो रही है, बदल रही है। उसके बाद 5 है वांट्स डिफर टू ड्यू टू द प्रेफरेंस, मतलब इंडिविजुअल हैबिट टेस्ट एंड प्रेफरेंस मैटर अ लॉट व्हाइल डिसाइडिंग वांट्स टू बी द पीपल, मतलब जो वांट्स है ये वांट्स क्या हो रही है कि प्रेफरेंस हो रही है, मतलब हर व्यक्ति अपनी हैबिट टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ मतलब पसंदी के साथ अपनी वांट्स पूरी कर रही है। उसके बाद है वांट्स डिफर्ड विद सीजन, मतलब वांट्स कीप ऑन द चेंजिंग विद सीजन, मतलब वो अपने सीजन के साथ मतलब वेदर के अनुसार क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है। देखो इसमें देखो पहले वो समर में क्या पहन रही थी, सनकोट, उसके बाद रेन में क्या पहन रहे, उन्होंने छाती ली है, रेनकोट पहना है। अब उसके बाद विंटर में उन्होंने क्या पहना है, स्वेटर पहना है, मतलब वो सीजन के अनुसार क्या हो रही है, उसमें चेंजेस हो रही है। उसके बाद है वांट्स डिफर टू ड्यू टू कल्चर, मतलब difference in culture influence wants that are the related to be the food dressing style etc,
मतलब वांट से कल्चर के अनुसार चेंजेस होती रहती है। वांट्स का प्रेफरेंस पर कल्चर का प्रभाव पड़ता है। जैसे फूड्स है, मतलब हमें भूख लगी तो हम फूड्स का यूज करेंगे। मतलब उसके बाद मतलब फूड्स को हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद ड्रेस है, ड्रेस भी हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ये नहीं पहना, मतलब आज हमने ये पहना है तो कल हम अलग पहनेंगे, मतलब वो हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, उसके भी उन्होंने पॉइंट्स दिए। फर्स्ट है इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स वांट। तो इकोनॉमिक्स वांट्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स वांट्स आर दे दोज द देयर monetary transaction is involved and individual has to be pay the price of for them the food medicine etc। मतलब जो इकोनॉमिक्स वांट्स है, ये इकोनॉमिक्स वांट्स पैसे से पूरी की जाती है, उसको हम इकोनॉमिक्स वांट्स कहेंगे। तो व्यक्ति को उसके काम का मुबदला पैसे के स्वरूप में दिया जाता है, उसको हम इकोनॉमिक्स वांट कहेंगे। जैसे हमें फूड की जरूरत है तो हम पैसे लाकर हम उसको परचेस कर सकते हैं। जैसे मेडिसिन है, हमारी तबीयत खराब हो गई तो हमें मेडिसिन चाहिए, तो मेडिसिन चाहिए तो पैसे देकर ही हम क्या कर सकते हैं, उसको परचेस कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे इकोनॉमिक्स वांट्स। अब नॉन इकोनॉमिक्स वांट्स है, तो ये नॉन इकोनॉमिक्स वांट्स आर दोज कैन विच कैन बी द satisfied without making monetary payment for them, एयर सनशाइन एक्सेट्रा। मतलब जो पैसे के बिना पूरी की जाती है, मतलब उसको पैसे, उसके बदले में पैसा नहीं देना है, तो उसको हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक्स वांट्स। मतलब जैसे एयर है, सनशाइन है, उसको हमें उसके बदले में पैसे नहीं देना पड़ता है। तो ये है हमारे नॉन इकोनॉमिक्स वांट्स। उसके बाद है इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स। तो इंडिविजुअल वांट्स क्या है, तो पर्सनल और इंडिविजुअल wants refer to those wants which are satisfied are the individual level, that is a doctor using a stethoscope, a judge wearing his coat। मतलब कि जो इंडिविजुअल वांट्स है, ये इंडिविजुअल लेवल पूरी करने की जाती है। उनको इंडिविजुअल मतलब वांट से ही वो क्या की जाती है, पूरी की जाती है। तो उनको कहेंगे हम इंडिविजुअल वांट्स। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करता है। और जज है, ये जज जज क्या पहनता है, तो वो कोट पहनता है। मतलब ये खुद की है, मतलब वो इंडिविजुअल वांट्स है। उसके बाद है कलेक्टिव वांट्स। तो ये कलेक्टिव वांट्स क्या है, तो कलेक्टिव वांट्स है सोशल वांट्स है, जिसमें जैसे सोशल वांट्स वी आर देयर इज अ कलेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। मतलब कलेक्टिव वांट्स है सोशल वांट्स है, जिसमें वांट्स ये सामूहिक रहती है। जैसे उन्होंने ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, मतलब ट्रेन में हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वह एक नहीं होता, वह हर लोग होते हैं, तो वह है कलेक्टिव वांट्स। उसके बाद है नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। तो फर्स्ट है नेसेसिटी आर दे वेरी बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वेल्थ एंड द एजुकेशन। मतलब ये आवश्यकता, ये जीवन की वांट्स है। एग्जाम्पल फूड है, क्लॉथ है, शेल्टर है, वेल्थ है एंड एजुकेशन है। मतलब उसके बिना हम जीवन नहीं नहीं पूरी कर सकते हैं। उसके बाद है कंफर्ट। कंफर्ट आर दोज वांट्स व्हिच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, दैट इज अ वॉशिंग मशीन, मिक्सर, प्रेशर कुकर एक्सेट्रा। जो वांट्स व्यक्ति के जीवन में कंफर्ट देती है, मतलब आराम देती है, उसको बोलेंगे हम कंफर्ट वांट्स। तो जैसे वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, प्रेशर कुकर है, मतलब ये व्यक्ति को क्या देती है, कंफर्ट देती है। उसके बाद लग्जरीज है, तो लग्जरीज आर दोज वांट्स व्हिच आर मेंट फॉर द प्रेशर एंड एंजॉयमेंट, दैट इज एसी कार, वेल फिनिश हाउस एक्सेट्रा। मतलब जिस वांट से व्यक्ति का आनंद और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, उसको हम कहेंगे लग्जरी वांट्स। जैसे एसी कार है, एसी कार से, फर्नीचर से व्यक्ति को क्या मिल रही है, सामाजिक प्रतिष्ठा मिल रही है। तो ये है
लग्जरी वांट्स। उसके बाद है गुड्स एंड सर्विस। सेकेंड पॉइंट है हमारा गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस का सेकेंड पॉइंट है एनीथिंग दैट अ सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स सीजेस द टर्म एज अ गुड्स इट हैज अ मटेरियल एक्सिस्टेंस दैट इज अ चॉक यूज्ड बाय टीचर। मतलब ये पॉपुलर एक मोस्ट पॉपुलर टर्म है, और ये जिस फैक्टर में मानव की वांट्स पूरी की जाती है उसको हम गुड्स कहेंगे। तो इस गुड्स में मटेरियल एक्सटेंस मतलब भौतिक अस्तित्व रहता है। तो ये है टीचर, मतलब चॉक यूज बाय द टीचर, मतलब टीचर क्या यूज कर रहा है, तो वो चॉक यूज कर रहा है। उसके बाद मतलब वो गुड्स हो गया। उसके बाद है सर्विस। सर्विस आल्सो सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स बट डू नॉट हैव एनी मटेरियल एक्सिस्टेंस दैट इज अ टीचिंग ऑफर्ड बाय द टीचर। मतलब सर्विस ह्यूमन वांट्स पूरी करता है, और बट सर्विस मटेरियल एक्सिस्टेंस नहीं रहता। जैसे टीचर का पढ़ाना, मतलब ये सर्विस ही देना है, मतलब उसको ह्यूमन वांट्स ही पूरी की जाती है, मटेरियल एक्सिस्टेंस पूरी नहीं की जाती है। तो थर्ड है हमारा यूटिलिटी। अब यूटिलिटी कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स और वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। मतलब गुड्स एंड सर्विस है, ये गुड्स एंड सर्विस में रहने वाली ह्यूमन वांट्स है, और ये ह्यूमन वांट्स पूरी करने की कैपेसिटी जिसमें होती है, तो ये है यूटिलिटी वांट्स। तो ये हो गए हमारे बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड पॉइंट। उसके बाद देखेंगे हम फोर्थ पॉइंट, तो ये कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक, थैंक यू।